हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म द नोट्सबुक ग्लोबल एकेडमी पे। आज हम लोग बात करेंगे आईटीआर से रिलेटेड और पैन कार्ड से रिलेटेड, और साथ ही साथ ये जो नया इनकम टैक्स रूल आया है 2026 का, जो कि 1 अप्रैल से लागू होने वाला है, उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो जल्द से जल्द जुड़िए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों के पास यह जो है सूचना पहुँच जाए। तो एक अनिवार्य यह चीज़ें इसमें अब बना दी गई है कि जो पैन कार्ड होता था, वह पैन कार्ड अब कहाँ से किससे लिंक होगा? आधार कार्ड से लिंक होगा। ये तो आप सभी को पता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो गाइडलाइंस दिए गए थे या जो बताए गए थे, कहे गए थे कि जो आधार कार्ड है वह नागरिकता का आधार नहीं है। उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन का जो SIR चल रहा है, उसमें भी आधार कार्ड लिंक या मुख्य रूप से लिंक करने की ऐसी योजना बनाई जा रही थी। अभी भारत सरकार के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा ये चीज़ें की गई हैं कि जो आपका पैन कार्ड है, वह पैन कार्ड लिंक करना अनिवार्य हो गया है। किससे? आधार कार्ड से, है ना। तो आधार कार्ड से अब बिल्कुल अनिवार्य हो गया है। अगर कोई व्यक्ति मतलब मुख्य रूप से अगर पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं, तो सीधी सीधी बात है कि उनका पैन कार्ड जो है वह रिजेक्ट हो जाएगा, दोबारा उनको पैन कार्ड बनवाना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे तो पैन कार्ड नहीं बनवाएंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगा? बहुत दिक्कत हो जाएगा। जैसे आपकी जो बैंकिंग सिस्टम है, जिसमें आपका अकाउंट खुला हुआ है, खाता खुला हुआ है, वहाँ से दिक्कतें आपको आ सकती हैं देखने को, है ना। और भी बहुत सारे जो वित्तीय लेन देन होते हैं, वहाँ भी आपको दिक्कतें जो है उठानी पड़ सकती है, या फिजिकली रूप से भी आप भौतिक रूप से भी बैंक जो सेवा है वहाँ पे जाते हैं और पैसे को निकालते हैं, तो उस समय भी आपको दिक्कतें उठानी पड़ेगी, है ना। वह क्यों उठानी पड़ेगी? क्योंकि अगर आप ज़्यादा रकम उठाना चाहते हैं तो उसके लिए पहले पैन कार्ड लगेगा, और पैन कार्ड अगर आपका लिंक नहीं होगा आधार कार्ड से तो पैन कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपको जो है अप्रैल से पहले 31 मार्च के आसपास जो है आपको डेट दिया गया है सभी लोगों को कि पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक जरूर कराएं। तो पहला चीज़ तो इसमें है। दूसरा बदलाव किया गया है पैन कार्ड जो है, जो इसमें बदलाव किया गया है, और दूसरा बदलाव जो है वो है इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स जो रूल है, जो कि आपको पता है कि इनकम टैक्स जो है 1961 का जो रूल है उसमें परिवर्तन किया गया, संशोधन करके 2026 में नया इनकम टैक्स आयकर नियम आया है 2026। अभी पिछले वर्ष के बजट में आप लोगों ने देखा होगा 2025-26 की जो बजट थी, उसमें इनकम टैक्स का स्लैब भी बदल दिया गया था, है ना। अर्थात प्रगतिशील जो कर था उसमें भी परिवर्तन किया गया था। प्रगतिशील कर मतलब आयकर जैसे हो गया, निगम कर जैसे हो गया, इस तरह के करों को प्रगतिशील कर कहा जाता है। तो इसमें भी परिवर्तन पिछले साल की बजट में की गई थी। यानी उसमें बजट में आपको दिखाई देगा कि टैक्स के स्लैब में भी परिवर्तन किया गया था। जो 4 लाख के मतलब भीतर में है उन पे मुख्य रूप से कितना टैक्स लगेगा, उनसे ऊपर जो है उन पर कितना टैक्स लगेगा, इस तरह का अवधारणा मुख्य रूप से आपने देखा होगा पिछले वर्ष की बजट में। तो लागू होने वाला है कब से? तो वह 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह जो पैन कार्ड है वह जो लिंक करने की बात चल रही है आधार कार्ड से, उसका कारण क्या है? या पैन कार्ड बनवाने से, या पैन कार्ड आखिर आधार कार्ड से लिंक करने की योजना गवर्नमेंट क्यों बना रही है? उसका कारण है कि आधार तो बिना आधार का आजकल देख रहे हैं कोई काम नहीं हो रहा है, और बिना आधार का कोई काम नहीं हो रहा है। तो दूसरा चीज़, अगर आधार से आपका पैन लिंक हो जाएगा तो सीधे सीधे आप कोई भी गतिविधियां करते हैं, कोई भी वित्तीय लेन देन से संबंधित, जो परिसंपत्ति सृजन से रिलेटेड, या आप परिसंपत्ति को बेचते हैं, खरीदते हैं, या वित्तीय लेन देन में अगर आप भागीदार होते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे आपका जो भी डिटेल्स होगा वो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। तो गवर्नमेंट के पास जैसे ही चला गया, चूंकि पैन कार्ड उसमें लगेगा, तो पैन कार्ड या आधार कार्ड जब लिंक रहेगा, अगर उसमें आधार कार्ड मांगा जा रहा है पैन कार्ड की जगह पे, तब भी लिंक रहेगा, तो उसमें वो जानकारियां चली जाएंगी। जब चली जाएंगी तो आप उस आयकर के स्लैब में आ रहे हैं कि नहीं, यह तय हो जाएगा। अब इससे तय होने से क्या होगा, सरकार को जो टैक्स जाता है वह टैक्स उसको वसूलने में आसानी हो जाएगी, है ना। आपको पता होगी कि ITR भी मतलब भरा जाता है, इनकम टैक्स जो रिटर्न होता है, वो भी सारी चीज़ें होती हैं। तो जो लोग नहीं भरते हैं, जैसे बहुत सारे लोग जो है, या भारत में अभी तो बहुत सारे विनियम जो है रेगुलेशन किए गए हैं, जिसके बाद थोड़ा थोड़ा सुधार जो है आपको देखते हुए नजर आएगा। लेकिन पहले से, हालांकि ये नहीं कि अभी पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है, पहले से आप देखेंगे कि पहले और भी सारी चीजें होती थी, जिसमें क्या किया जाता था कि
टैक्स की चोरी बड़ी लेवल पे की जाती थी, बड़े लेवल पे टैक्स को चोरी किया जाता था। जो राजनेता हैं उनके द्वारा, या जो मुख्य रूप से आप देखेंगे बड़े बड़े लोग हैं उनके द्वारा। छोटी जनता के मतलब रूप में अगर देखेंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि उनके जो है मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनको परिवार या दैनिक जीवन में ही जो है व्यस्तता के कारण ये सारी चीज़ें हो जाती थी। लेकिन पहले बहुत सारी कंपनियाँ निगम कर चुरा लेती थी, या मुख्य रूप से जो है बहुत सारे जो है लोग होते थे वह पर्सनल जो टैक्स होता है जिसको इनकम टैक्स कहा जाता है उसको बचाने के चक्कर में बहुत सारी जो इलीगल जो चीज़ें होती थी उनको करने का काम करते थे। तो यह चीज़ें जो लोग वह इनकम टैक्स को मतलब छिपाना चाहते हैं सरकार से परिसंपत्तियों को, जिसके कारण उसका लाभ भी लेते हैं या मुख्य रूप से टैक्स नहीं भर पाते हैं, तो ये सभी लोग उसके दायरे में आ जाएंगे। अब आपने देखा होगा कि 2016 में जो नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी में क्या चीज़ें हुई, उसमें बोरा के बोरा जो पैसा था, बोरा के बोरा रुपया था एक एक जगह पे, वह लोग जो है देखिए छोटी जो जनता है परेशान जरूर हुई, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई, इसमें सच्चाई है। और बैंकों में लाइन में छोटी जो जनता है, मध्यम वर्ग की जो जनता है, गरीब जो जनता है उसको लगना पड़ा, इसमें सच्चाई है। लेकिन असली सच्चाई आपने ये भी देखा होगा कि कितने बड़े से बड़े नोटों का बंडल जैसे गाय भैंसों को काट के छांटी खिया जाता है ना, उस तरह से उसको काट के कैसे प्रवाहित किया जा रहा था, फेंका जा रहा था, किसी के नाम दिया जा रहा था, किसी के नाम दिया जा रहा था, है ना, क्योंकि उसमें दायरा भी किया गया था कि इतना ही तक एक्सचेंज आप कर सकते हैं। तो बहुत बड़े लेवल पे जो कालाबाजारी था या बहुत बड़े लेवल पे जो है कर चोरी था, टैक्स चोरी जो था वह उसमें उजागर हुआ था। और भी बहुत सारी समितियों की सिफारिश में आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो टैक्स चोरी है वह उजागर हुआ है। इसलिए गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें लानी चाह रही है और इसलिए ला रही है। तो 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स से नया रूल जो आया है ये लागू हो जाएगा, है ना। तो इसमें आपको दिखाई देगा हु बेनिफिट एंड हु फेसेस द ट्रिगरलेस, यानी किनको इसमें लाभ होगा और किसको हानि होगी। तो हानि तो उन्हीं की होगी जो लोग चोरी करते थे, बाकी जो लोग चोरी नहीं करते थे, जो स्लैब में नहीं आ रहे हैं, जो ऐसे भी वो अगर उनका पैन कार्ड चला जाए, आधार कार्ड मतलब गवर्नमेंट के पास अगर उनका डाटा चला जाए तो वह अभी भी वह गरीबी रेखा के नीचे है या गरीबी रेखा में है, तो उनको तो भाई इनकम टैक्स देना नहीं होता है, वैसे ही छूट है। तो उनको, या फिर से आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसी पॉलिसीज मेकिंग भी करने में भी गवर्नमेंट को सहयोग मिलेगी जिसमें वह जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ द पीपल्स हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, बिलो हैं या गरीबी रेखा पे हैं, है ना, या मध्यम वर्ग में है, उन पे जो कुछ पॉलिसीज हैं, कुछ नीतियां हैं, कुछ समावेशी विकास से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको डेवलप करने में, उसको प्रोग्रेस करने में हेल्प मिलेगी। तो ये भी सारी चीज़ें हो सकती हैं। आयकर अधिनियम 2025 जो है वो लागू हो गया है और 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। ये नियमों का मसौदा जनता की प्रतिक्रिया के लिए खुला है, यानी करदाताओं के लिए अनुपालन को आसान बनाने और प्रपत्रों को सरल बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें खास करके कर स्लैब में आपको दिखाई देगा कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कोई परिवर्तन कर स्लैब में नहीं किया गया, वही कर स्लैब है अभी जो 2025-26 के बजट में रखा गया था, अर्थात पिछले वर्ष के जो बजट में रखा गया था, जो परिवर्तन किया गया था वही कर स्लैब अब चलेगा। अब वो कर स्लैब था क्या, मतलब कितना कर स्लैब था, तो आपको दिखाई देगा कि 4 लाख तक जो है अगर किसी का इनकम है तो वह कर के दायरे में नहीं आता था, 0 टैक्स उस पर लगता था। अगर किसी का मुख्य रूप से इनकम 4 से 8 लाख अगर है तो वह 5% टैक्स वह देने का, मतलब ऐसी चीज़ें थी इसमें स्लैब में। 8 से 12 लाख इनकम है तो 10%, 12 से 16 लाख है तो 15%, 16 से 20 लाख है तो यहाँ पे 20% हो जाएगा, यहाँ लाख है, लीटर गलती से आ गया है। 20 से 24 लाख अगर होगा तो 25%, और 24 लाख से अगर ऊपर किसी का इनकम है तो 30% जो है वह टैक्स देना था। इनकम टैक्स की बात की जा रही थी, या प्रगतिशील जो टैक्स है या प्रगतिशील जो कर है उसके बारे में बात की गई थी, जो पिछले बजट में किया गया था। हालांकि यह 2026-27 में भी सेम ही है और 2025-26 में इसको ये नया कर स्लैब जो है यह लागू किया गया था। तो 4 लाख तक बिल्कुल 0 कर था, 4 लाख से 8 लाख के बीच कितना था 5%, और 8 लाख से 12 लाख के बीच अगर इनकम है तो 10%, 12 लाख से 16 लाख है तो 15%, वैसे 16 से 20 लाख के बीच में है तो 20%, और 20 से 24 लाख के बीच में है तो 25%, और 24 लाख से ऊपर अगर इनकम है तो उसके लिए क्या था 30% का स्लैब इसमें निर्धारित किया गया था। तो इसी को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था बजट में, मतलब बोला गया था पिछले वर्ष का, और मतलब बजट में भी इसको आपने देखा कि मेंशन किया गया था, और इसको लागू किया जा रहा है आज, मतलब 1 अप्रैल 2026 से लागू कर दिया जाएगा, यानी इस वित्त वर्ष से ये लागू हो जाएगा, है ना।
और पैन के बारे में मैंने बताया, पैन में जो 10 लाख रुपए से कम की नकद या जमा निकासी के लिए पैन की आवश्यकता नहीं है। 10 लाख से कम अगर कोई निकासी करता है तो उसके लिए पैन की आवश्यकता नहीं है, अगर जमा निकासी कर रहा है तो। 1 लाख रुपए से अधिक होटल या बैंक्वेट या रेस्तरां के बिलों पर पैन कार्ड आवश्यक होगा। 5 लाख से ऊपर अधिक अगर मूल्य के वाहन कोई खरीदने जा रहा है तो वहाँ पर भी आपको पैन कार्ड जरूर देना पड़ेगा। 20 लाख रुपये या उससे अधिक की संपत्ति लेन देन अगर कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको पैन कार्ड अनिवार्य हो जाएगा, है ना। तो ये सीमाएं छोटे लेन देन के लिए अनुपालन को सरल बनाती है, लेकिन उच्च मूल्य वाले जैसे सौदे के लिए यह ट्रैकिंग को बढ़ाने का काम करती है। जैसे मैंने आपको सब जो है पहले ही बताया था ये सारी चीज़ों के बारे में, तो ये सारी चीज़ें इसके दायरे में आपको दिखाई दे देगी, है ना। तो ये छूटें जो है नई कर व्यवस्था के तहत लागू नहीं हो सकती हैं, जिसमें अधिकांश कटौतियाँ छूटें उपलब्ध नहीं है, ठीक ना। तो यह पुरानी व्यवस्था जो है HRA और भत्ते में आपको दिखाई देगा कि शहर उच्च छूट श्रेणियों के लिए पात्र होते जा रहे हैं और मकान किराया भत्ता के लाभों में वृद्धि हो रही है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए इसमें ये सारी चीज़ें प्रावधान किया गया है ना। कर की दरें जो है 2026-27 के लिए भी वही है, कोई बदलाव नहीं है। जो 2025-26 में था, अभी मैंने आपको बताया है, वही कर दर अभी भी यह इसमें निर्धारित किया गया है। तो फिर मिलेंगे हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद।